खूबसूरत आंखें जिनमें सफाकियत भरी थी। वो उन आंखों में असकू सांप की तेज और खौफनाक चमक लहराती हुई नजर आ रही थी। इसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती नजर आ रही थी। इसके काले काले मोटे होंठों पर निहायत ही शैतानी कसम का तबसम खेल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो काशिफ की तरफ देखकर अजीब फटी हुई गैर इंसानी आवाज में बोला। मेरा काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ तुम्हारा, वो मुस्कुराया, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुमको आना ही था। इसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और उसका रहा सुहा हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं इस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी, एक इंसान नजर आने के बावजूद वो और इंसानों से मुख्तलिफ था। इसकी आवाज गैर इंसानी और खोखली थी, जागुना की आवाज की तरह। काशिफ का दिल दहशत से भर चुका था। नौजवान, इस लड़की के बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो तो जागुना ने गद्दारी कर दी, वरना तुम वहां से भाग नहीं सकते थे, बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला। जागुना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले उसने जरगुना और जलमूस को उसके हुसूल के लिए लड़ते देखा था। वो दिल में सोचने लगा कि जागुना है कहाँ, मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत ना कर सका। बूढ़ा काशिफ के दिल की बात जानकर बोला, इधर देखो नौजवान। बूढ़े ने इस लड़की के दाईं जानिब इशारा किया। उसने दूसरी तरफ देखा तो जागुना फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आई। उसके जिस्म पर वही सफेद कीड़े चिपके हुए थे जो जागुना के जिस्म को चाट रहे थे, और पास ही जलमूस खड़ा था। जागुना के चेहरे पर शदीद कसम की तकलीफ के तासुरात पाए जाते थे। ये इसकी गद्दारी की सजा है। बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराया। कैसी गद्दारी? काशिफ के मुंह से खुद निकला। हाँ गद्दारी, बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले ही पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून देवी रामुना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब उसको इस जुर्म पर सजा मिलेगी। बूढ़ा गुस्से से बोला। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया, बस होंठों पर जबान फेर कर रह गया। रहम रहम मुकद्दस राउन, जागुना के हलक से दर्द में डूबी आवाज निकली। तो जानती है जागुना, हमारी किताब में रहम नहीं। तेरी वजह से रामुना की सदियों पुरानी ख्वाहिश दम तोड़ देती। अब चल इस आग में कूद जा, जो अब सदियों तक तेरा मुकद्दर बना दी गई है। बूढ़ा कहर आलूद लहजे में धाड़ा। काशिफ ये पूछने की हिम्मत ही न कर सका कि रामुना कौन है। वो तो पहले ही खौफ का शिकार था। नहीं ये आग, जागुना खौफ से बुड़बुड़ाई। तू जानती है, ये मुकद्दस आग हमारे जलाने के बजाय हमारी रूह को अजियत देगी, क्योंकि हम तो पहले ही मर चुके हैं। बूढ़ा बुड़बुड़ाया। मर चुके हैं? काशिफ चौंका। हाँ नौजवान, बहुत साल पहले इस बस्ती में ताउन की बीमारी फैली थी जिससे सारे लोग मारे गए। क्योंकि हम लोग डकैत थे, इसलिए हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की थी, इसलिए कोई इमदाद न मिलने के सबब सब लोग मारे गए, बचे बूढ़े औरतें। हम शुरू से मुकद्दस रामुना के पुजारी थे। रामुना के लिए खून फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी। असले जो भी हमारे शिकंजे में फंस जाता वो रामुना की भीख चढ़ जाता। तो उनकी वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रामुना ने फना होने नहीं दिया। फिर हम बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते, हम इसके जिस्म का सारा खून पी लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते लाश ले जाने वाले भी हमारा शिकार बन सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए उनको छोड़ देते ताकि लोगों में हमारा हरास फैले। इसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से अबल पड़ी। ये इस वजह से दहशत ज़दा था कि वो खून आशाम रूहों के चक्कर में फंस गया था। बूढ़ा चंद लम्हे तक जागुना को दिखता रहा और फिर बोला, जागुना चलो, शाबाश, छलांग लगाओ, उगरना तुम्हारी सजा की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी और 200 साल की जगह 400 साल तक आग में रहना पड़ेगा। बूढ़ा गुस्से से बोला। जागुना की आंखों में मर्दनी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से इस खड्डे में छलांग लगा दी। जागुना के खड्ड में गिरते ही खाने का घोटा घोटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा था। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गईं। सदफ की चीख सुनकर वो मरदूद बूढ़ा यूं चौंका जैसे सदफ को फरामोश कर बैठा हो। दूसरे पल इसकी आंखों में तागूती कुव्वतें रक्स करने लगी थी और बूढ़ा दोबारा जलती हुई सलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ने लगा था। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानिब तरहीम नजरों से देखने लगी थी, लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद इसकी मदद न कर पाया। देखते ही देखते इस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की दिलखराश चीख निकली और खून का फवारा सा फूट पड़ा था।
इसकी गर्दन से और कमरे के घटे हुए आसिफ ज़दा माहौल में जले हुए गोश्त की सरांत फैल गई। सदफ की आंखें फट पर जाने की हद तक उबल पड़ी थीं। चेहरे पर तशन्नुज की कैफियत नजर आने लगी और फिर इसकी गर्दन ढलक गई और उसने दम तोड़ दिया। सदफ की अबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ को नहीं बचा सका था, चुनांचे इसको अपनी जान की फिक्र पर गई थी। वो मंजर देखकर वहां से भाग निकला। नौजवान, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी पुश्त से इस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी, लेकिन उसने परवाह न की। बस वो तो इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को अमियलगा कि जैसे इसके पीछे बहुत से अनत के साए लग गए हों। भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़ देखा तो दूसरे पल ही इसकी आंखों से खौफ जाहिर होने लगा था। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और इसके पीछे चलाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वो फरीबी बूढ़ा था जो चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसने ये सब देखा। इसके हलक से भी चीखों की आवाज ये निकलने लगी थी। वो आगे आगे था और खूनी ढांचे इसके पीछे थे। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ रामूना के इस बुत के पास पहुंच गया जो उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। ढांचे अब काफी पीछे थे, चुनांचे काशिफ इस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। इसको उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। उसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक्त था। सांस बेहद तेजी से चल रहा था। वो बुत के पीछे बैठा हुआ अपने चढ़े हुए सांस को दुरुस्त कर रहा था। शदीद कसम की नकाहत, प्यास और थकन से उसका बुरा हाल। इसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। उसको अपने इर्द गिर्द अनगिनत आवारा और भटकती रूहें चकराती हुई महसूस हो रही थी। खौफ ने इसके आसाब को चटखा कर रख दिया था। दूर दूर तक किसी तनफस का पता न था। न जाने इसके ताक़ुब में लगे वो ढांचे और शैतान बूढ़ा कहाँ चला गया था। अचानक काशिफ को जागुना की याद आई जो इसके खून को देवी पर भेंट करने के बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर जागुना को आग के हवाले कर दिया गया था। सदफ का चेहरा भी इसकी निगाहों के सामने था, जैसे कि आंखों में शादी के अरमान मचले थे, मगर उन खूनी भेड़ियों ने वक्त से पहले ही इन अरमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। काशिफ को बैठी काफी देर हो चुकी थी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी शायद मायूस होकर जा चुके थे। इसने बुत से टेक लगाए हुए अनगराई ही ली थी। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी थी। वो चुंक कर उठ खड़ा हुआ। बुत के अंदर एक जीना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ जीने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। काशिफ करा कर उठा और आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। इसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई, जैसा कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख धंधे में फंस रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो यहाँ के पुरस्कार वाकयात मेरे जहन को गैर मुतवाजिन कर दें। काशिफ अज खुद बड़बड़ा। अचानक रोशनी की एक किरण नजर आई जो कि इसके बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकी थी। फिर इस रोशनी का कतर बढ़ता ही चला गया। वो रोशनी इतनी बड़ी कि इस जगह की हर चीज बहुत साफ और वाज़ेह नजर आने लगी थी। जो कुछ काशिफ को नजर आया, उसको देखकर वो दहशत ज़दा सा हो गया। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंग व तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब किस्म की जानवरों की तस्वीर में लगी हुई थी, जिनमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की जबान में ना जाने क्या क्या लिखा था। इस तनगु तारीक कमरे के वस्त में संगमरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था जिसका ढक्कन खोला था। ताबूत के बिल्कुल सरहाने की जानिब एक हनूतशुदा मम्मी की लाश मुजस्समे की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का पतीला नुमा कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। इस बर्तन से बूंद बूंद करके खून इस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के चारों पायों पर मोमबत्तियां रोशन थीं। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसने जागुना के कमरे में देखी थीं। फर्क सिर्फ इतना था, वो मोमबत्तियां चार छोटे छोटे शमादानों में रोशन थीं। काशिफ ने आगे बढ़कर इस ताबूत में झांका तो खौफ से इसकी कपकपी छूटने लगी थी। ताबूत के अंदर हनूतशुदा इंसानी लाश मौजूद थी जो कि किसी औरत की थी। वो लाश ताज़ा ताज़ा हनूत की हुई लगती थी। हनूत की हुई लाश का मुंह खोला था जिसमें वो खून कतरा कतरा करके गिर रहा था। देखने में वो मंजर निहायत ही खौफनाक था। अचानक इसके सरहाने खड़ी मम्मी के हलक से एक डरावनी गराहट की आवाज बुलंद हुई। आवाज सुनते ही इसके हलक से चीख निकली।
काशिफ ने भागना चाहा लेकिन इसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। इस मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की जानिब गर्दन घुमाई। इसकी आंखें देखकर इसके हलक से चीख निकल गई। वो आंखें इसको जलती हुई नजर आई थी। इस मम्मी के लब हिले। काशिफ के कानों ने खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी जिसे सुनकर काशिफ थर थर कांपने लगा था। तुम सिर्फ मरकर यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए चुपचाप अपने आप को बस्ती की रूहों के हवाले कर दो। इसकी बात पर उसने एक तवील सांस ली और दिल में सोचा कि यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा। मरना तो है, क्यों ना मुकाबला करके मरूं, शायद बचने की कोई सूरत नजर आ जाए। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तुम बदरूहों के नहीं। मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनाचे मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करता रहूंगा, काशिफ ने संजीदगी से कहा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहकहा सुनाई दिया था जिसमें तस्दीक का अंसर नुमाया था। अचानक वही आवाज फिर अलिफ सके कानों से टकराई। अच्छी बात है, कोशिश करके देखो। ये सब किया है, उसने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा। जवाब में कुछ लम्हे तक खामोशी छाई रही और फिर वही आवाज दोबारा इसके कानों ने सुनी। बताना तो जरूरी नहीं है, मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती है, जो कि उसूल है। वही खोखली आवाज इसके कानों से टकराई। हम मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं। उनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टोना और काले इल्म में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रामून मिस्र की सबसे कदीम साहिरा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारी थी और देवताओं ने उसको बहुत सी कुव्वतें बख्शी थी। लेकिन रामूना देवी मिस्र के इख्तिदार पर काबिज होना चाहती थी। इसका मानना था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ इसको है जो ताकतवर हो, जिसको कभी मौत न आए। चुनांचे रामूना देवताओं की दिन रात परस्तिश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर हमेशा जिंदा रहने का राज बता दिया। हमेशा जिंदा रहने के लिए असकु नौजवानों के खून से गुस्ल की जरूरत थी। चुनांचे वो मिस्र के नौजवानों को अपने जाल में फांस कर उनके खून में गुस्ल करती रही। मिस्र के नौजवानों के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चौकन्ना हो गई और एक रोज इसको कत्ल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर रामूना देवी को मिस्र की सबसे खतरनाक सजा दी गई। मुकद्दस पानी की मदद से उसका सारा जादू सलब कर लिया गया और इसको जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुकद्दस कीड़े इस पर छोड़े गए ताकि वो इस ताबूत से निकल ना सके। लेकिन रामूना के परस्तार बहुत थे। वो लोग वक्त का इंतजार करते रहे। हजारों साल गुजर गए, हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन मुकद्दस रामूना देवी की रूह खत्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रामूना देवी के अहराम तक पहुंच गए और अहराम और रामूना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस मुकद्दस ताबूत को अहराम से निकालकर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहां रामूना के वो परस्तार जो सदियों से रामूना के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, उनमें इस खबर से तहलका मच गया। रामूना के परस्तारों ने अपनी जान पर खेल कर इस ताबूत को चराया। उसे यहाँ इस इलाके में लाया गया। परस्तार और घर वाले अपनी जानों पर खेल कर मुकद्दस रामूना के लिए नौजवानों के खून का इंतजाम करते रहे और फिर एक रोज था उनकी बीमारी फैली और सब लोग मारे गए। लेकिन मुकद्दस रामूना ने उनकी रूहों को मरने ना दिया और रामूना के परस्तार अपना काम करते रहे और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसके खून से रामूना की मम्मी का गुस्ल होगा और वो जिंदा हो जाएगी, कभी ना मरने के लिए। इतना सुनना था कि काशिफ कांप गया। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करिए कि बहुत से ढांचे और वो बूढ़ा काशिफ को खाने के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ाप से आगे था। ओह नौजवान, तुम मिल ही गए, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता हुआ बोला। मम, मुझे माफ कर दो, इसने मिन्नत करते हुए कहा। अरे नौजवान, बहादुर बनो, तुम अभी तो कह रहे थे तुम अपनी जिंदगी के लिए लड़ोगे। बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। उसने कोई जवाब ना दिया। बाहर जाने का रास्ता भी कोई ना था। जो रास्ता था इस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो उसको कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके आंसू देखकर बूढ़ा हंस कर बोला, नौजवान, मर्द होकर रोते हो। मैंने तो सुना था कि मुसलमान कभी नहीं रोता, वो हर हाल में अपने पालने वाले का शुक्रादा करता है। मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी, इस लड़की की तरह अजियत वाली नहीं।
काशिफ ने ये सुना तो वो कांप गया कि इसने अब तक अल्लाह से मदद मांगी नहीं थी। वो तो हर जगह मदद करने वाला है। चुनांचे उसने दिल ही दिल में आयत अल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तिलावत करता जाता वैसे वैसे इसके दिल को तक़वियत मिलती जाती थी। कलाम अल्लाह से ये हुआ कि उसका डर अज खुद खत्म हो गया। असको यकीन हो गया अगर मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। इसने इधर उधर देखा। इसकी नजर उन शमादानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियां रोशन थी। उसने आगे बढ़कर एक शमादान को उठा लिया। जैसे ही उसने शमादान को उठाया तो उसे पहली बार इस बूढ़े की मनहूस आंखों में खौफ नजर आया था। छोड़ दो इस मुकद्दस शमा को, बूढ़ा खौफजदा लहजे में बोला। काशिफ को समझ नहीं आया कि इसके छूते ही बूढ़ा इस कदर खौफजदा नजर आ रहा है। मुझे जाने दो वरना मैं इस शमा को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए जवाब दिया और शमा को इस तरह उठाया जैसे तोड़ देगा। नहीं ये तोड़ना मत वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, बूढ़े ने बदस्तूर खौफजदा लहजे में काशिफ से कहा। ठीक है फिर मुझे जाने दो, नहीं जाने का ख्याल दिल से निकाल दो नौजवान, इतना की कर बूढ़ा अपने परस्तारों से बोला। छीन लो इससे मुकद्दस शमा रामूना के परस्तारों। ये सुनकर काशिफ बौखला गया। उससे पहले कि वो कुछ करता, ढांचू ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ढांचू ने जैसे ही असकू पकड़ा इसके हलक से चीख निकली, साथ ही इसकी गर्दन का जख्म खुल गया और खून निकलने लगा था जो टपकता हुआ सीधा रामूना देवी के मुंह के खुले हुए दहाने में जा गिरा था। खून जैसे ही मम्मी के खुले दहाने में गिरा बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा हुई थी जिसे कोई ना देख सका। अचानक ढांचू ने काशिफ को धक्का दिया। धक्का लगते ही इसके हलक से चीख निकली और इसके हाथ से शमा छूट गई। शमा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग के भिड़कते ही उसने बूढ़े की आंखों में खौफ देखा, एक ऐसा जुमूद जो कि कामयाबी के करीब आने के बाद नाकामी मिलने पर होता है। खाने की महदूद फिजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी थी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी थी। साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने इस मनहूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा था। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी आग के शुलू से महफूज नहीं थी। शुरू में वो बूढ़ा मुर्ग बसमिल की तरह नाच रहा था और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बाहर निकलते ही काशिफ भागने लगा। इसका रुख अपनी गाड़ी की जानिब था। गाड़ी उसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। इसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़ी ही मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज काशिफ के लिए बाइस हैरत थी कि जब गाड़ी रुकी तो इसमें फ्यूल मीटर जीरो शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मिकदार बता रहा था कि वो आसानी अपने घर तक पहुंच सकता था। हो ना हो ये इन्हीं कुव्वतों की कारिस्तानी थी जो हर गुजरने वाली गाड़ी को उसी तरह रोका करते थे। उसने दिल में शुक्र अदा किया कि इन शैतानी कुव्वतों से अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई थी। काशिफ ने कार वापस अपने घर की जानिब घुमाई। सारे वाकयात जैसे इसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे जिनसे वो दो चार हुआ था। आग के बुलंद शोले असकू दूर से ही दिखाई दे रहे थे। काशिफ दिल ही दिल में अपने परवरिदगार का शुक्रगुजार था कि जिसने इसकी जान की हिफाजत की थी। भड़कती हुई आग हर शे को जलाकर खाकिस्तर कर चुकी थी। उसने वहां से निकलने में बेहद तेजी दिखाई थी। इसे खुशी थी कि ये सड़क शैतानी कुव्वतों से पाक हो चुकी है। शायद ये इसकी भूल थी। कार थोड़ी ही आगे गई होगी कि इसको सड़क के वस्त में खड़ा कोई नजर आया था। काशिफ उसको देखकर चौंक गया। उसने फौरन ही कार रोक दी। जैसे ही नौवारद नजदीक आया काशिफ ने उसको पहचानने में देर नहीं की थी। वो जख्मी हालत में मौजूद सदफ थी जो जख्मी थी। सदफ की हालत काबिल रहम थी। इसकी हालत खुद भी इतनी अच्छी ना थी लेकिन उसने फिर भी इसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। सदफ ने चंद लम्हे तक काशिफ को देखा और फिर तो चलती हुई कार में बैठ गई। कार चल पड़ी थी। काशिफ ने महसूस किया कि सदफ को अस्पताल की जरूरत है। हम अस्पताल जा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई इमदाद मिल सके, फिर तुम अपने घर वालों को बुला लेना। सदफ ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। उसने सदफ की आंखों में अजीब सी वशत देखी थी। अजीब सी दरिंदगी थी। ऐसी दरिंदगी जंगली जानवरों की आंखों में पाई जाती थी। अचानक काशिफ कार में लगे बैक व्यू मिरर की तरफ देखकर चौंक पड़ा। बैक व्यू मिरर का रुख सदफ की जानिब था लेकिन इसमें सदफ का अक्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। काशिफ ने खौफजदा नजरों से सदफ की जानिब देखा और उसी पल कार रुक गई। काशिफ ने देखा सदफ के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी है। रामूना का जिस्म तो खत्म हो गया मगर इसकी रूह जिंदा है जो अब इस जिस्म में मौजूद है, सदफ ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा था।
काशिफ ने ये सुना तो इसके हलक से चीख निकल गई। सदफ के जख्मी हाथ इसकी गर्दन की जानिब बढ़ रहे थे। दूसरे दिन पुलिस ने काशिफ को इस हालत में पाया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है और हलक फाड़ फाड़ कर चला रहा है। आंखों में खौफ और जुमूद तारी था। कार में सदफ बेहोश हालत में थी। इसकी हालत तशवीशनाक थी। चुनांचे इसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि सदफ के रूप में रामूना दुनिया में वापस आ चुकी थी, बर्बादी और तबाही फैलाने के लिए।